बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है वाइट मटर का पुलाव, यानी कि सफ़ेद चावल हम किस तरीके से बनाएंगे मटर वाले, बहुत ही आसान तरीके से, और एक एक दाना आपको इस पुलाव का निखरा हुआ मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। किस तरीके से बनते हैं तमाम टिप्स आज आपके साथ शेयर करूंगी और बहुत ही मज़े का ये पुलाव बनता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये रेसिपी मटर के पुलाव की ज़रूर पसंद आएगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, बनाते हैं मज़ेदार सा मटर का पुलाव। और मटर का पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा कप तेल लेंगे, और जितने आपने चावल बनाने हों उससे आप थोड़ा सा बड़ा बर्तन इस्तेमाल करेंगे। और जब तेल गरम हो जाएगा तो हम इसमें आधी गड्ढी बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। तो वाइट मटर का पुलाव इसीलिए बनता है कि हम इसको लहसुन में बना रहे हैं। अगर हम प्याज ब्राउन करके बनाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है जो चावल का कलर है वो प्याज के कलर की वजह से चेंज हो जाएगा। इस वजह से हम आज प्याज नहीं लहसुन में बनाएंगे, और लहसुन में अगर आप बनाएंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे आपने इसमें चिकन पाउडर या चाइनीज़ नमक डाला हो है। तो इसमें हमने डाल दिए कुछ साबुत गरम मसाले, जिनमें एक टुकड़ा दालचीनी का, 5 लौंगे, थोड़ा सा हमने इसमें काली मिर्चें ली हैं साबुत, और आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इनको भी भून लेंगे, हम कड़कड़ा लेंगे, और इसमें हम पानी डाल देंगे थोड़ा सा। पानी डाल देने के बाद इसमें नमक शामिल करेंगे। मैं बना रही हूँ आधा किलो यानी कि 2 गिलास चावल, तो उस लिहाज से मैंने 2 चाय के चम्मच भर कर नमक के डाल दिए हैं, और 1 चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर चला जाएगा। और इसके बाद मैंने आधा किलो चावल के लिए आधा किलो ही मटर लिए हैं, और ये मटर भी इसमें डाल देंगे और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मटर को हम भूनेंगे। मटर को अच्छी तरह से जब मिक्स कर लेंगे तो इसमें जो लाजमी चीज़ है जो पुलाव में डलती है वो है हरी मिर्ची। हरी मिर्चों के बगैर कोई भी पुलाव मुकम्मल नहीं होता। आप ज़रूर डालिएगा। मैंने बगैर काटे में हरी मिर्चें डाली हैं। अगर आप काट कर हरी मिर्चें डालेंगे तो तीखापन ज़्यादा हो जाएगा। अगर चाहते हैं तीखापन ज़्यादा हो तो हरी मिर्चें काट लें। मैंने काट कर नहीं डाली, साबुत ही डाल दी हैं। अब इसको ढक कर रखेंगे। अगर ज़रूरत है थोड़ा सा पानी डाल लें, वरना हल्की आंच पर आप मटर को गलने के लिए रख देंगे। और उसके बाद जब मटर गल जाएंगे तो हम इसमें चावलों के हिसाब से पानी डाल लेंगे। जैसे कि 2 गिलास हमारे चावल हैं तो 4 गिलास पानी बनता है, लेकिन हमेशा की तरह मैं आधा गिलास पानी कम ही रखूँगी। और पानी में सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। उसके बाद मैंने चावल लिए थे और उनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था, और ये 2 गिलास चावल भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान रेसिपी है, लेकिन बहुत ही मज़े के ये टेस्टी चावल बनते हैं। आप इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब हम क्या करेंगे कि दरमियानी आंच पर इसको ढक कर रख देंगे। यहाँ तक इनको पकाएंगे कि जो चावलों का पानी है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाना चाहिए। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें तकरीबन सारा पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको हमेशा की तरह जैसे हम रेगुलर दम देते हैं चावलों को, ज़ाहिर है पुलाव है तो पुलाव दम के बगैर तो निखरेगा ही नहीं, तो दम देंगे हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए, और चूल्हा बंद करके 20 से 25 मिनट के लिए आप दम पर रखेंगे। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त निखरा निखरा एक एक दाना है, और बहुत ही मज़े का ये खुशबूदार पुलाव बनकर तैयार हुआ है। वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।